हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट के गुण सिखाता है और इसीलिए 11th स्टैंडर्ड से ही इसका बेस मजबूत कर लीजिए ताकि 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड का ये सब्जेक्ट OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एग्जैक्टली इस साल हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस साल कुल मिलाकर OCM के अंदर हम 8 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों ही एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग के बहुत इंटीग्रल पार्ट होती हैं। ये दोनों ही एक्टिविटीज बहुत जरूरी है क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं, वांट्स को सैटिस्फाई करना होता है। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस और बिजनेस के फीचर्स को जाना। आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बारे में आसानी से जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस प्रकार हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग को ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं और इन्हीं से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं प्रोफेशन की। Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आप पढ़ रहे हैं a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एजुकेटेड, एक क्वालिफाइड व्यक्ति ही एक प्रोफेशनल बन सकता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोफेशनल वही होता है जो कुछ क्वालिफिकेशन, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन हासिल करते हुए अपने नॉलेज के पैसे लेता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे डॉक्टर इलाज करने के पैसे लेते हैं, लॉयर कंसल्टेंसी के पैसे लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेशन आप समझ सकते होंगे किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक पर्टिकुलर पर्सन अपने एजुकेशनल स्किल्स के बेसिस पे पैसे अर्न करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने ला रहा हूं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर है। सिमिलरली फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ये 7 पॉइंट का आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कुछ शॉर्ट कोड्स दूंगा जिससे आप आसानी से एक ही चीज को याद करके दोनों आंसर्स आसानी से लिख पाएंगे। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को बारीकी से देखिए ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि कैसे एक ही शॉर्ट कोड से आप आसानी से प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के ही फीचर्स समझ सकते हैं और आसानी से कॉलेज के एग्जाम्स में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में एम और क्वालिफिकेशन। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम तो अर्निंग मनी ही होता है और प्रोफेशन भी उससे अछूता नहीं है। Every profession is practiced for earning money. Also, they render services to their clients and solve their problems। यानी कहीं ना कहीं सर्विसेज देकर पैसे लेने हैं, यही इसका एम है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बिना क्वालिफिकेशन के तो आप प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते। आपको बिजनेस करना है तो हो सकता है आप बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल वही होता है जो क्वालिफाइड होता है। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। Each profession has a certain set of body of knowledge। यानी हर प्रोफेशन का अपना एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है नॉलेज हासिल करने का। जैसे डॉक्टर्स को MBBS अनुमन करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को CA की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये स्किल्ड बेस्ड नॉलेज है जहां पर आपको एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज को हासिल करके आगे बढ़ना होता है। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। यानी फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल करके ही आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। One cannot practice profession unless this knowledge is एक्वायर्ड। यानी एम और क्वालिफिकेशन, ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपने देखी अभी अभी फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले 2 पॉइंट्स भी बहुत सिंपल से हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड कैपिटल। फाइनेंशियल रिटर्न्स यानी कुछ आप सर्विस दे रहे हैं तो आप रिटर्न्स भी तो एक्सपेक्ट करेंगे और उसी प्रकार प्रोफेशनल को फाइनेंशियली मॉनिटरी फीस मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी जब देता है, अपनी सर्विसेज जब देता है तो उसके बदले में फीस चार्ज करता है। एक लॉयर भी फीस चार्ज करता है
अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, यही इनका फाइनेंशियल या मॉनिटरी रिटर्न्स होता है। Income received by professional is not fixed. Professionals can be employed in an organization or self-employed, यानी ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं या तो किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक भी डॉक्टर खोल सकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे वो फाइनेंशियल रिटर्न्स गेन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज देकर। A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, gets a fees for it. तो बेसिकली आपको याद रखना है दोस्तों, फाइनेंशियल रिटर्न of a professional is the fees which he gives for the services, which he gets for the services he renders. बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कैपिटल की अगर बात करें तो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। ये बातें अभी अभी हमने देखी कि या तो आप प्रोफेशनल बनने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, या आप किसी के लिए काम न करते हुए खुद के लिए इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस, यानी अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ह्यूज कैपिटल या ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करने जा रहे हैं, आप प्राइवेटली इंडिपेंडेंटली खुद प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, खुद का हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं एज अ डॉक्टर, तो आपको लार्ज कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले 3 पॉइंट्स हैं रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क। जी हाँ दोस्तों, 7 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे और फिर मैं आपको एक शॉर्ट कोड बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी पॉइंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं और समझकर इसे एग्जाम में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। बहुत जरूरी है एक प्रोफेशनल का रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड होना। सम प्रोफेशनल्स हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी अलग से काउंसिल बनाई गई है और ये सरकारी काउंसिल जो होती है, ये अलग से प्राइवेट काउंसिल जो होती है, ये मॉनिटर करती है और रेगुलेट करते हुए काम आपको सौंपती है। यस, दीज प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए है, हर लॉयर को अपना रजिस्ट्रेशन वहां करवाना पड़ता है। सिमिलरली ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां इन प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करवाना पड़ता है। The code of conduct mentioned by their respective councils must be strictly followed by every professional. Every practicing professional has to acquire membership from their respective council, यानी उनके respective council से उन्हें सर्टिफिकेशन हासिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों आसान से 2 पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए एक प्रोफेशन में आपने काम करना शुरू किया है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू यू। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रोफेशन टू समवन एल्स। यानी डॉक्टर का बेटा भी अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसे भी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही वो डॉक्टर बन सकता है। सिर्फ डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर नहीं कहलाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोफेशन नॉन ट्रांसफरेबल होता है। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। Example, a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education. तो ये बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। बड़े बिजनेसेस हैं वो आप बच्चों को दे सकते हैं चलाने के लिए, लेकिन प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है जहां फीस चार्ज करने के बारे में कहा गया है। प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट designs the layout of office for fees. तो इस प्रकार नेचर ऑफ वर्क बहुत सिंपल है, काम करो और काम के बदले में पैसे चार्ज करो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अभी अभी प्रोफेशन के बारे में जाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के, एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के ही फीचर्स आसानी से कैसे शॉर्ट कोड के जरिए याद करने हैं, कैसे आंसर लिखना है, वो समझाने वाला हूं।
तो चलिए अब एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगली इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करता है वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी के यहां नौकरी करना। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना। देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जी हां दोस्तों, जो काम पर रखता है वो एम्प्लॉयर और जो काम करता है वो एम्प्लॉय कहा जाता है, और इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट होती है। एम्प्लॉयर इज द पर्सन who offers the work and the person who accepts the work is called employee. Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them, यानी एक फिक्स्ड सैलरी या वेजेस पहले से तय किए जाते हैं और दोनों की बॉन्डिंग होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, अग्रीमेंट होने के बाद ही काम शुरू होता है। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वेयर वर्किंग फॉर अदर्स। चलिए दोस्तों अब एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स देखते हैं। जी हां दोस्तों, फीचर्स देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिमिलर फीचर्स हैं और यही यहां का कैच है दोस्तों। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स, सी से कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। तो इसी से आप समझ सकते हैं कैसे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को आसानी से याद करना है। बने रहिए एंड तक, मैं एक शॉर्ट कोड दूंगा जिसके जरिए आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले एम और क्वालिफिकेशन। अब एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहां नौकरी करनी है तो आपका एम पैसे कमाना ही है, रेगुलर सैलरी हासिल करना है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयर आपका देता रहे। द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जॉब के लिए आपको बेसिक क्वालिफिकेशन तो जरूरी ही है। हर ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को चुनता है और वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की डिमांड भी करता है। जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को अक्सर इंटरव्यूज के अंदर एक्सेल या कंप्यूटर स्किल्स में टैली वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं या नहीं, ये देखा जाता है। आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है या नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो क्वालिफिकेशन ये मैटर तो करता है। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। एग्जांपल, जॉब ऑफ नर्स बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। यानी अगर स्किल वाला जॉब है जहां आपकी स्किल की जरूरत पड़ेगी वहां पर क्वालिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अनस्किल्ड जॉब है या अनस्किल्ड नेचर है जॉब का तो वहां पर स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन की जरूरत शायद ना भी पड़े। जैसे ऑफिस बॉय का जॉब, वहां पर स्पेसिफिकली आपको कुछ स्किलफुल काम नहीं करना है। आपको बैंक जाना हो सकता है, चेक डिपॉजिट करना हो सकता है, छोटे मोटे ऑफिस से रिलेटेड काम करने हो सकते हैं और यहां आपको बेसिक क्वालिफिकेशन ही काफी होगा, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एम्प्लॉयमेंट के अगले फीचर्स हैं मॉनिटरी रिटर्न्स और कैपिटल। तो हमने जैसे देखा प्रोफेशनल को मॉनिटरी रिटर्न्स में फीस मिलती है, यहां पर एक एम्प्लॉयमेंट को सैलरी या वेजेस मिलने वाले हैं। वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी महीने की तनख्वाह, इसी को हम मॉनिटरी रिटर्न्स कहते हैं एक एम्प्लॉय के लिए। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, यानी अगर आप अनस्किल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं तो आपको दिहाड़ी यानी डेली वेजेस, डेली पगार मिलता है और उसका कैलकुलेशन भी पहले से सॉर्टेड होता है। यानी जब आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तभी वो तय किया जाता है कि कितना आपको मंथली या डेली या वीकली मिलने वाला है। सैलरी इज पेड मंथली along with salary other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen etc. also can be given to the employees। यानी ये कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं जो सैलरी के साथ भी एम्प्लॉयर जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। कैपिटल की अगर बात करें तो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। याद रखिए दोस्तों, बिजनेस के लिए कैपिटल जरूरी है, प्रोफेशन के लिए भी थोड़ा बहुत कैपिटल आपको लगेगा अगर आप इंडिपेंडेंटली आप एक प्रोफेशनल काम करने जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय के लिए यहां पर कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप किसी और के लिए नौकरी करने वाले हैं तो आपको खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, यानी सारे रिसोर्सेज जो है वो तो आपका बॉस ही आपको प्रोवाइड करने वाला है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले 3 पॉइंट्स बहुत सिंपल से, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क। जी हां दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वंस अगेन नो रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल को तो रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन यहां पर
एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो उसका बॉस कहेगा वही काम अल्टीमेटली उसे करना है। जो आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने साइन वगैरह की होगी कॉन्ट्रैक्ट पर, वही आपको काम फॉलो करना है, दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, जी हां दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जांपल, अगर एक टीचर रिटायर होता है तो वो अपने बच्चे को वहां पर एज ए टीचर नहीं काम पर रख सकता। हालांकि कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा देखा गया है, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर परमिशन या प्रायर क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जांपल, इफ अ टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। इसके अलावा दोस्तों आखिरी पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क। Every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. यानी जो काम आपको दिया है वो काम आपको तहे दिल से पूरा करना है, यही एम्प्लॉयमेंट का नेचर होता है। तो दोस्त 7 पॉइंट का ये आंसर हमने देखा। दोस्तों हमने इस वीडियो में फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखे, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन देखा। दोनों के पॉइंट्स 7 पॉइंट्स कुल मिलाकर के सेम ही नजर आ रहे हैं। एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, यहां भी वहां भी दोनों तरफ आप देख सकते हैं 7 पॉइंट सेम ही है। और इन्हें याद रखने के लिए, आसानी से एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है क्वालिफाइड मैन comes at work। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एक ही बार में दोनों आंसर्स याद कर सकते हैं विद द शॉर्ट कोड क्वालिफाइड मैन comes at work। क्वालिफाइड मैन comes at work। क्वालिफाइड मैन comes at work। जी हाँ दोस्तों, जहां Q से क्वालिफिकेशन, दोनों में ही ये पॉइंट है। मॉनिटरी या फाइनेंशियल रिटर्न M से, यहां पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्वालिफाइड यानी Q से क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मैन M से मॉनिटरी फाइनेंशियल रिटर्न्स, A से एम, दोनों में ही आपको एम है, आपका कोई मकसद है प्रोफेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी पैसे अर्न करना। इसके अलावा N से 2 पॉइंट्स, नेचर ऑफ वर्क और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, दोनों में ही पॉइंट्स हैं। और C से कैपिटल, R से रजिस्ट्रेशन। तो आप इस शॉर्ट कोड के जरिए आसानी से दोनों ही आंसर्स याद करके अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिफाइड मैन comes at work। क्वालिफाइड मैन comes at work। जी हां दोस्तों, आज हमने फीचर्स ऑफ प्रोफेशन और फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट किया है। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।